अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुद्दा है, हम जो यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, जो उसकी हकीकत है, वो हम आपके सामने कुछ बातें उनकी हैं जो आपके सामने लाना चाहते हैं। जो यहाँ पूरे किश्तवाड़ में जो यहाँ पे एक इशू चल रहा है, वाटर क्राइसिस काफ़ी देर से चल रहा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हर बंदा हर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आ रहे हैं और इतने दिनों से इतने सालों से पीएचई वाले जो है यहाँ पे अब तो ये जल जीवन मिशन के अंडर आया है, तो भी यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस है वो वैसे की वैसे धरे की धरी रह गई है। यहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं। जल जीवन मिशन लाया गया बीजेपी की तरफ से, ये बोल के कि हर घर में नल आएगा। नल तो शायद आ रहे हैं लेकिन जल कहीं नहीं है, पानी गायब है, मिशंस पे मिशंस। और आज जैसा आज आप देख रहे होंगे हमारे एमएलए साहिबा जो गई आज एक्शन साहब से मिलने, तो ये ड्रामा एक तमाशा है लोगों के दिखाने के लिए। उनकी हुकूमत थी जब ये मिशन लाया गया, ये प्रोग्राम लाया गया। आज उनके एलजी साहब सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, किश्तवाड़ में ऐसा हमेशा से चल रहा है। हमारे पीएम साहब ने तो ये तक बोल दिया था कि हम जी इतने नहरें लाएंगे, इसको डुबा देंगे, इसको बहा देंगे। हमें तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को हमने डुबाना नहीं है, हमें सिर्फ पानी चाहिए हमारे घरों में, किश्तवाड़ के घरों में। एक इस प्रोग्राम के तहत जो रोडों में नालियां बिछाई गई, उसकी वजह से रोडों की क्या खस्ता हालत हुई है, क्या वो सही से बिछाई गई हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे अपने रसूख के लिए जल डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो बड़े अहदेदार हैं वो अपने रसूख को सही रखने के लिए बड़े कुछ लोगों को यहाँ ग्रेविटी से पानी दिया जाता है, हौजे से पानी दिया जाता है, तो ये भी उस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मीडिया को इसके प्रूफ चाहिए, हमारे पास के फोटोग्राफ्स हैं, हमने कुछ कंप्लेंट्स तक की, उसके हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे कुछ और भी कंप्लेंट्स है, जैसे यहाँ इनके डिपार्टमेंट्स की कुछ गाड़ियाँ हैं जो इनकी फिटनेस खत्म हो चुकी है, जो खतरा है किश्तवाड़ के लोगों के लिए। कहीं भी उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आरटीओ को यह देखना चाहिए अगर उससे कोई खतरा नहीं है तो फिर फिटनेस क्यों गाड़ियों को रखी जाती है। लेकिन इसकी एक कंप्लेंट बाज़ाब्ता एसपी साहब के ऑफिस में दी गई है, लेकिन अफसोस है कि हम जो पुलिस से इतनी उम्मीद रखते हैं वो भी इस मसले में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो गाड़ियाँ भी अभी लोगों की जान के खतरा बन के रोड पे चल रही हैं, उनकी फिटनेस देखी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हमारी तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, ये एडमिनिस्ट्रेशन से, जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट से, एसपी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा इन सब बातों का वो थोड़ा सा संज्ञान लें, इसमें देखें कि कहाँ पे क्या चूक हो रही है। दूसरी ये बात है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल से यहीं पे क्यों बैठे हुए हैं। मतलब क्या इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया ताकि नए लोग आए, नया दिमाग जुड़े, नए आइडियाज़ आए। जो पहले लोग यहाँ बैठे हैं वो एज इट इज़ बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको ये डर नहीं है कि हमें ट्रांसफर किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। अपनी मनमानियाँ किए जा रहे हैं, लोग तरस रहे हैं। इनकी प्रोटोकॉल, इनके अपने उस ऑफिसर के चक्कर में लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और अब मुझे नहीं लगता 2025 में अगर हम ये पानी की डिमांड कर रहे हैं तो कब पूरी होगी, 2030 में होगी, 2050 में होगी। अच्छा, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट इनकी तरफ से, जल जीवन शक्ति की तरफ से हमारी एक आरटीए का जवाब मिला था कि यहाँ पे किश्तवाड़ में टोटल कोई 750-800 कनेक्शंस हैं जो लीगल है। उसके बावजूद भी किश्तवाड़ में वाटर क्राइसिस क्यों है? जहाँ इसकी एक वजह जो है मैं शायद आपको बता सकूँ कि यहाँ पे जो इलीगल कनेक्शन दिए जाते हैं, फिल्टर प्लांट से इवन इलीगल कनेक्शन दिए गए हैं अपने रसूख बढ़ाने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही बेकार सिस्टम है। और वरना अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही से रहता तो मुझे लगता है पानी अच्छे से मिलता, हर घर में मिलता। लेकिन इन्हें अपने रसूख के लिए जो ग्रेविटी से, फिल्टर प्लांट से, बाकी हौजेस से जो घरों में पानी दिया जाता है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्राइसिस आ रही हैं। दूसरे इनकी फिटिंग्स, लीकेजेस, हर जगह पाइप की लीकेज। और जो अब यहाँ पे नए जेई साहब भी लाए गए हैं, मतलब पहले भी यहाँ पे जेईस थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनको वर्क का थोड़ा सा नॉलेज था। लेकिन अभी जो हमारे नए जेई साहब आए हैं, जहाँ तक हमें लगता है कि थोड़ा सा उनको लेकअप नॉलेज है, थोड़ा लेकअप एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उनके सबऑर्डिनेट्स भी कहीं ना कहीं शायद उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी यह हाल हो रहा है। अच्छा, अभी जो जल जीवन शक्ति के तहत जो नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, इसका मतलब यह था कि जो पुरानी पाइपलाइन थी उनके कनेक्शन अगर इलीगल से उनमें से तो वो काट लेने चाहिए थे, तो नए में लीगल कनेक्शन जाते। जब पाइप बिछी थी तो हमें लगता था जेई साहब को जेआर बुक लेके जाना था और नए कनेक्शन देते वक्त ही वहीं पे जेआर काटना था, तो इलीगल कनेक्शंस का भी मसला हार्ट आउट हो जाता। लेकिन वो भी नहीं हुआ। हफ्ते 10-10 दिन तक पाइपें बिछी रही, लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से कनेक्शन लिए
उसके बाद उसको पाइप को आप अगर ज़मीन के नीचे डालना है, उसमें भी वो ज़मीन के ऊपर है, गाड़ियों का मुश्किल हो रहा है चलना, स्लिप्स होती हैं। लेकिन वो भी नहीं है कि 2-2.5 फुट जो नीचे डालनी है पाइप वो रोड के ऊपर है। अब जो उन्होंने उसके ऊपर में सीमेंट किया हुआ है, वो उसकी भी क्वालिटी देखिए, एक पानी नहीं बनना है कि वो भी वॉश आउट हो जाना है, गड्ढे हैं उन जगहों पे, रोडों की ऐसी की तैसी कर दी गई है। तो हम पार्टी की तरफ से खुसूसी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो आज आपसे दरख्वास्त की है, इन 2-4 पॉइंट्स पे गौर व फिक्र किया जाए और इस पे कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए। धन्यवाद।